हेलो दोस्तों, ओम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जीडी जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। नवंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उससे कुछ क्वेश्चन को लिया गया है जो कि आने वाले जनवरी में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी की रचना की। तो ये जो है संवाद कौमुदी की रचना किनके द्वारा की गई थी। तो किनके द्वारा की गई थी ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, सही आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है संवाद कौमुदी की रचना की गई थी। और राजा राम मोहन राय को जो है और भी कई कामों के लिए जाना जा रहा है, जैसे कि कई कुप्रथाएं जो है इनके द्वारा समाप्त कर दी गई थी। जैसे कि सती प्रथा हुआ, 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और उसके द्वारा इन्होंने कई सारी कुप्रथाओं जैसे कि सती प्रथा आदि को समाप्त करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसके अलावा जो है इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है कहा जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। 1828 में जो है इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 1888 में की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो तीरंदाजी में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करता है, क्या है, दीपिका कुमारी, सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दीपिका कुमारी। ये जो है तीरंदाज से संबंधित हैं। ठीक है, दीपिका कुमारी हैं। और इनकी अगर बात कर लें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड में इनका जन्म हुआ था। और सौम्यजीत की बात करें तो ये टेबल टेनिस से हैं। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक यानी जॉवलिन थ्रो से संबंधित हैं। और मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत कब हुई। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 ग्रामीण कब हुई, 2020-21, 2019-20, 2018-2019 या 21 से 22। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2020 से 21 में जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जो है शुरुआत हुई। और बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, तो कब से प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 से इसका प्रारंभ हुआ था। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक जो है भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। इसमें कई हजारों मिलियन जो है भारत में शौचालयों का निर्माण भी कराया गया था। दूसरा चरण जो है इसका प्लास्टिक और अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन से संबंधित है, जो दूसरा चरण है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्वच्छ भारत मिशन कई बार पूछा जाता है, इसकी कब चलाया गया था ये भी याद रखना है। जो 2 अक्टूबर 2014 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसको चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्फा कण के द्वि आवेशित, यहाँ पे द्वि होना चाहिए था, द्वि आवेशित कण होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, तो किसके होते हैं द्वि आवेशित अल्फा कण के। ठीक है, किसके होते हैं बताना है, किसके होते हैं, ये जो है हीलियम के होते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है कि ये हीलियम के द्वि आवेशित आयन होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण की बात चल रही है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और होता क्या है, हीलियम के जो है एक परमाणु से जब जो है 2 इलेक्ट्रॉन का जो है निष्कर्षण हो जाता है तो प्राप्त हो जाता है क्या, अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण प्राप्त हो जाता है तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन का निष्करण हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वि आवेशित आयन कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण इसको, और इकाई का होता है हीलियम का। ठीक है, सही आंसर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के प्रचार से संबंधित है। तो सहकारी समिति से कौन सा संबंधित है, 43A, 43A, 43B,
या 31A, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो नीचे आ गया है 31B है, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 43B, ठीक है। 43B जो है सही आंसर हो जाएगा। और 43B का संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। और 43A की बात करें तो ये जो है ये मजदूरों के, श्रमिकों के उद्योगों के प्रबंधन में जो है श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। और 43A, तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा बी आंसर 43B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1781 में, 1851, 1761। सही आंसर क्या है, 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 14 जनवरी जो है 1761 में जो है इसकी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, 1761 में। और प्रथम पानीपत की लड़ाई की बात कर ले तो ये कब लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1526 में, ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। 26 अप्रैल 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल को जो है 21 अप्रैल 1526 को जो है लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरी की बात कर लें तो द्वितीय पानीपत की बात कर लें, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर और 1556 में जो है दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। ये 56 में हुई थी। पहली बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और दूसरी जो है किसके बीच हुई थी, वही थी आपकी अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब से 5 नदियां मिथनकोट पाकिस्तान में डैश नदी में गिरती हैं। तो पंजाब से 5 नदियां जो कौन सी निकलती हैं, वो कौन सी नदियां हैं, सिंधु, रावी और सतलज जो है, और उसके अलावा एक चिनाब है, एक झेलम है, ठीक है। तो ये 5 नदियां जो है रावी, सतलज, ब्यास, कौन कौन सी हैं, रावी, सतलज, ठीक है, ये भी आपको यार, सतलज हो गई, ब्यास हो गया, और कौन सी नदी है, चिनाब हो गई, और कौन सी, झेलम, ठीक है, झेलम नदी। तो ये कहाँ गिरती हैं, पाकिस्तान के मिथनकोट, मिथनकोट जगह का नाम है, कहाँ गिरती हैं, ये सिंध में, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर, सिंध नदी, ठीक है। ये 5 नदियां भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश 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 एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को नियोजित करने में या इसे पूर्ण करने में किया जाता है, ठीक है। विद्युत परिपथ जो है ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है काय में, इसको पूर्ण करने में, आते पूर्ण हो जाता है इस तरह से, या फिर इसको वियोजित करने में किया जाता है, ठीक है, इसे कट करने में। तो किसका किया जाता है, कुंजी या स्विच का प्रयोग, ठीक है। परिपथ को जो हम कट कर देते हैं, काट देते हैं, स्विच या बटन को दबा देते हैं तो परिपथ अपूर्ण हो जाता है, और दबा देने पर क्या हो जाता है, ऑन करने पर पूर्ण हो जाता है, बंद करने पर नियोजित हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, स्विच जो होता है, स्विच या कुंजी कहा जाता है, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आप केरल ब्लास्टर्स टीम को निम्नलिखित में से किससे जोड़ेंगे। तो किससे जोड़ेंगे, ये क्या है, केरल ब्लास्टर्स। केरल ब्लास्टर्स क्या है दोस्तों, ये जो है ये जो है एक फुटबॉल का क्लब है, ठीक है, फुटबॉल क्लब है ये, और ये कहाँ है, कोच्चि, केरल में, ठीक है। इसकी बात कर लें तो कब स्थापना हुई थी इसकी, ये कोच्चि केरल में है, और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। केरल ब्लास्टर्स की, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का पारंपरिक बांस लोक नृत्य है, ठीक है। तो मिजोरम का कौन सा है जो पारंपरिक बांस लोक नृत्य है, तो क्या है, मियासाई, ये तो है नहीं, उडोहो, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चेराव, ठीक है। तो चेराव जो है मिजोरम का एक बांस नृत्य है, ठीक है। बांस के साथ, बांस की कलाकृतियों के साथ इसको खेला जाता है। तो इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 को भारत के संविधान ने अपने अस्तित्व के 73 वर्ष पूरे किए। इन वर्षों में से डैश बार अक्टूबर तक संशोधित किया जा चुका है। तो बताना है कि 73 वर्ष में इसको कितनी बार संशोधित किया जा सकता है, इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो कितनी बार हो चुका है? 100, 105, 109, 106। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 105। ठीक है, तो अभी तक जो है संविधान में 31 अक्टूबर 2021 की बात करें तो कितनी बार हो चुका है? इसमें 105 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, और जो है 105वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये क्या से संबंधित है? ये जो है ओबीसी की पहचान के लिए किया गया है, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनकी पहचान के लिए इसमें वर्णन किया गया है। इसके द्वारा 105 संविधान में ये सब जोड़ा गया है, इनकी पहचान करने के संदर्भ में निर्देशन है। और 100 और एक जो 101 है, 101 को याद कर लिएगा, जो जीएसटी का बिल पास हुआ तो 101वें संविधान संशोधन के तहत पास हुआ था। ठीक, 101 भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राज्य मंत्री थे? तो किन के शासनकाल में राज्य मंत्री थे? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो सही आंसर हो जाएगा किन के शासनकाल में जो है टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो थे अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। और अकबर के इनकी टोडरमल की बात कर लें तो इनके द्वारा जब्त प्रणाली चलाई गई थी, और इसके अलावा जो भू राजस्व से संबंधित कई प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए गए थे। और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी जो है इनके द्वारा 1585 में करवाया गया था। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है? पिंडर नदी की, भागीरथी, टॉन्स नदी या शारदा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी की जो सरयू नदी है सहायक नदी। और इस सरयू की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध शहर जो है धार्मिक अयोध्या जो है इस सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो सरयू नदी किनारे अयोध्या स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस किसकी सहायक नदी हो जाएगी? शारदा की। और शारदा को एक और याद रखना है, शारदा को क्या कहा जाता है? इसको काली नदी कहा जाता है। ठीक है, शारदा को क्या कहा जाता है? काली नदी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों यायाति और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? ठीक है, तो कौन जाने जाते हैं? बिजू खोटे, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाड या मोहम्मद जहूर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरीश कर्नाड। ठीक है, ये जो है इस अयाती और तुगलक नाटक के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या है? एक ये कन्नड़ जो है एक अभिनेता थे, गिरीनास कर्नाड। ठीक है, और ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, कन्नड़ लेखक और नाटककार भी रहे हैं। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के साथ विद्रोह किया था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है तो गुरु किसने किया था? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, बंदा बहादुर या गुरु नानक देव? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बंदा बहादुर हो जाएगा। बंदा बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिखों के, उनके जो है पुत्र थे। कौन थे? बंदा बहादुर थे। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है किसने इनका नेतृत्व किया था? बंदा बहादुर ने किया था। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा क्या है, इनकी बात कर लें प्रथम गुरु की, तो प्रथम कौन थे सिखों के? प्रथम थे गुरु नानक देव। ठीक है, प्रथम थे गुरु नानक देव हो जाएंगे, प्रथम की बात कर लें। और दूसरे की बात कर लें, ये होगा पहले। और दूसरे कौन थे? इनके दूसरे थे अंगद। ठीक है, गुरु अंगद थे दूसरे। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे अमरदास। तीसरे थे कौन थे? अमरदास थे। ठीक है, अमरदास। और चौथे कौन थे? चौथे कौन थे? गुरु रामदास। ठीक है, रामदास जो है, रामदास को जो है अकबर द्वारा 5 बीघा जमीन जो है दान में दी गई थी, जिन पर इनके द्वारा रामदास द्वारा क्या किया गया था? जो अमृतसर शहर जो है इनके द्वारा बसाया गया था। ठीक है, तो अमृतसर की बात करें तो किनके द्वारा पूछा जा सकता है? रामदास, गुरु रामदास के द्वारा बसाया गया था। 5वें गुरु की बात कर लें तो 5वें कौन है? गुरु अर्जुन देव है। ठीक है, तो अर्जुन देव भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। इनके द्वारा क्या है? स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है इनके द्वारा
स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वर्ण मंदिर का पूछा जाता है, तो याद रखना है ये सभी। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। उनके बाद इनका नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सारे इंपोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2011 में 11 से 12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा डैश प्रतिमाह तय की गई थी। तो कितनी की गई थी? 816, 752, 1000 या 687। तो दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा 816, ए आंसर हो जाएगा। ए 816 जो है तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर के रूप में किसको जाना जाता है? सब्जियां, फूल फल की खेती या अंगूर की खेती, मछली पालन या रेशम की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही याद रखना है विटीकल्चर। कल्चर कई प्रकार के जो है याद कर लेना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो पानी के जो है एक अणु होता है H2O जो है, इसमें बताना है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है? हाइड्रोजन का जो है हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 मोल बराबर क्या हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? उसका हो जाता है इसमें 16। ठीक है, तो इनका जब रेशियो निकालेंगे 2/16 का, तो कितना निकल आएगा? आपका 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हीलियम का दो लिया गया था तो इसका 2 ग्राम आया था, और ऑक्सीजन का 1 लिया गया है तो कितना आएगा? केवल 16 ही आएगा। ठीक है, और इसका डबल हो जाता तो 2/16 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो छोटी भिन्न बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8, यानी 1:8 आंसर आ जाएगा। ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। तो क्या था उनका निवास स्थान? था जहांगीर महल, लाल किला, आगरा का किला या परी महल। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लाल किला। ठीक है, हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, लाल किला जो है मुगल सम्राटों का निवास स्थान रहा है। और लाल किले की बात करें तो कहाँ है? ये जो है आपका दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना किनके द्वारा कराई गई थी? इसकी स्थापना शाहजहां द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। ठीक है, और एक जो आगरा का किला है, इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? इसकी स्थापना अकबर द्वारा कराई गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल किला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर, सत्यार्थ नायक, जयंत कलिता या रंजन गोगोई। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रंजन गोगोई। ये जो है रंजन गोगोई द्वारा इस पुस्तक के लिखा गया था, रंजन गोगोई द्वारा। और रंजन गोगोई क्या है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना, रंजन गोगोई जो है कार्य कर चुके हैं इस रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो कौन सा है? बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, ये तो नहीं है। अशोक, बृहद्रथ नहीं है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और उसके बाद अशोक और उनके बाद कौन आते हैं? बृहद्रथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त के कौन आते हैं? बिंदुसार, और बिंदुसार के कौन होते हैं? अशोक होते हैं। और जो बृहद्रथ जी जो हैं, ये बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक रहे हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ थे, और इनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी और शुंग वंश जो है यहाँ से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सी आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला है तोयसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तो तोयसा मलिक किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? भाला फेंक, गोल्फ, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ के जो है खिलाड़ी हैं तोयसा मलिक। नेक्स्ट है ला लीगा शीर्षक से जुड़ा हुआ है। तो ला लीगा जो है किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या स्प्रिंटिंग से। तो सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ठीक है, ला लीगा जो है फुटबॉल की एक ट्रॉफी होती है। ठीक है, ला लीगा कहा जाता है, एक ट्रॉफी होती है जो कि कैसे संबंधित होती है? फुटबॉल से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? ठीक है, तो कौन लेता है? मेढक, खरगोश, मोर या हिरण। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेढक जो है त्वचा से सांस लेने वाले प्राणियों में आता है। ठीक है, और मेढक क्या है? एक उभयचर प्राणी है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रहता है, यानी जल में भी रहता है, और थल में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेढक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको टेडपोल कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु है? ठीक है, कौन सा अधातु बहुपरमाणु है? सल्फर, आर्गन, ऑक्सीजन या हीलियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। सल्फर जो है बहुपरमाणु और इसके अलावा जो है फास्फोरस और सेलेनियम भी जो है इसी में आते हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में और कौन आते हैं बहुपरमाणु में? फास्फोरस भी आता है और आपका सेलेनियम भी आता है। ठीक है, सेलेनियम, फास्फोरस आपको याद रख लेना, सेलेनियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें होता क्या है? एक ही परमाणु के जो है अन्य अणु जो है सहसंयोजक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंधों द्वारा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बहुपरमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है होगी नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगी नक्कल, ठीक है, होगी नक्कल जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और होगी नक्कल बांध तमिलनाडु में किस नदी पर है? ये भी याद रख लेना। ये भी पूछा जा सकता है, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है, कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण गंगा की बात कर लें तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा, उस दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण गंगा कहा जाता है और दक्षिण की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूरी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? चांदी, एल्युमिनियम, लोहा या पोटेशियम। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगी पोटेशियम। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष मार्च के आखिरी महीने में मार्च के आखिरी सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? तो भोरमदेव मंदिर कहाँ है ये बताना है कि भोरमदेव कहाँ है। पश्चिम बंगाल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़। तो सही आंसर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में जो है भोरमदेव मंदिर है, और ये जो है एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, और ये शिव जी को समर्पित है, एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, शिव जी को समर्पित है, एक हिंदू मंदिर है, याद रखना है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर क्या किया जाता है? मार्च के अंतिम सप्ताह में जो भोरमदेव महोत्सव जो है मनाया जाता है। ठीक है, महोत्सव, भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्षत्रिय वंश के प्रमुख ज्ञानत्रिक या झात्रिक के पुत्र थे? तो क्षत्रिय वंश के कौन थे? गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, वर्धमान महावीर या पार्श्वनाथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्धमान महावीर जो है क्षत्रिय वंश के प्रमुख ज्ञानत्रिक या झात्रिक के पुत्र थे। तो हो जाएगा इसका ए आंसर। और इनके जन्म की बात कर लें तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के पास जो है कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और जैन धर्म की प्रथम की बात कर लें, इनकी जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो कौन थे? ऋषभनाथ। ठीक है,
तो ऋषभनाथ आपको याद रखना है, ठीक है। और 23वें की बात कर लें तो 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें अनुयायी कौन थे? जैन धर्म के थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और 24 में जो है यही थे वर्धमान महावीर जो है 24 में थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन सारे याद रखने योग्य हैं। अगला है किसी वस्तु का त्वरण कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा है चलती है या सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। सीधी रेखा में हो जाएगा यहाँ पे, और उसका वेग समान अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है। तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक, असमान, एक समान या सकारात्मक। होता क्या है? जब कोई वस्तु का त्वरण कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु का सीधी रेखा में जा रही है उसका वेग जो है बढ़ता जाता है, तो इसके वेग की जो बढ़ने की जो दर होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? उसी को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है? एक वस्तु सीधी रेखा चलती है, उसका वेग समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता है। जब उसका वेग जो है समान मात्रा में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इसका एक समान त्वरण हो जाएगा, ठीक है। जब इसको एक समान त्वरण होगा तो इसकी एक समान इसमें वृद्धि हो जाएगी इसके वेग में, ठीक है। v यानी वेलोसिटी में, ठीक है। तो वेग की जो वृद्धि होती है उसी को जो है क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है? यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है। तो ये तो चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो है महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसके ऊंचे घाटों और पहाड़ियों से, घाटों वगैरह से जो है निकलती है, तो ये तो सही हो जाएगा। अगला है अरब सागर में गिरती है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, अरब सागर में नहीं गिरती है। कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो यही जो है गलत हो जाएगा। ये कहाँ गिरती है? महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी नदी का बेसिन हिस्सा महाराष्ट्र में भी सही है और इसकी लंबाई लगभग जो है 860 किलोमीटर है। चार ऑप्शन बी आंसर गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को वर्ष में जो है मंजूरी दी थी। तो कब मंजूरी दी थी आयुष्मान भारत को, ये बताना है। तो कब दी गई थी? जो है सितंबर 2018 से जो है झारखंड के रांची से, झारखंड का जो पड़ता है रांची, वहाँ से जो है इसकी प्रारंभ किया गया था इसको, आयुष्मान भारत योजना को, ठीक है। कब किया गया था? 2018 में, सितंबर 2018, यानी ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको आयुष्मान भारत को प्रारंभ किया गया था। और इसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को जो है हर वर्ष उसके इलाज के लिए, उपचार के लिए 5 लाख का जो है 5 लाख का वो दिया जाता है। उपचार के लिए 5 लाख रुपए जो है इसके द्वारा, 5 लाख का इलाज आप करवा सकते हैं इस कार्ड के द्वारा। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसके द्वारा करवाया जा सकता है। 5 लाख का इलाज प्रति वर्ष ये मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद। तो क्या कहा जाता है उसे? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? उस क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त निवासियों की जो आय होती है, कुल आय, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है उस क्षेत्र की जनसंख्या से, ठीक है। तो क्या निकल आता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? जब सकल घरेलू उत्पाद से जो है उपभोग और ह्रास को घटा दिया जाता है। उपभोग या ह्रास को जो है जब इसमें से घटा दिया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो वो होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। यही अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 जो है द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। और इसको कहाँ रख दिया गया है? 300 का
ठीक है, अनुच्छेद 300 काम इसको रख दिया गया है कानूनी अधिकार के रूप में। ये मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसे हटाने के बाद कहाँ जो है हमारे पास कितने मौलिक अधिकार बचे थे? 6। ठीक है, 6 रह गए हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए आंसर, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया था। तो कब किया गया था? 1956, 1948, 1971 या 1956। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में जो है LIC की स्थापना हुई थी और इसका अधिनियम कुछ है संसद द्वारा पारित किया गया था 1956 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली SSC GD परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी दबाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।